बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कहानी कुछ ऐसी है कि बड़ी तकलीफ़ होती है। हम माँ-बाप समझते हैं कि शायद हम अक्ल कुल हैं और ऐसा है, हम गलत हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी एक गलती जो है हमारे बच्चे को न जाने किस नहज पे पहुँचा दे। मेंटल हेल्थ जिसको मज़ाक समझा जाता है, जिसे अमीरों का गेम समझा जाता है, अमीरों का खेल, अमीरों की बीमारी समझी जाती है, ये हर जगह है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, इंसान तो इंसान है। और इंसान के ज़हन के साथ जो कुछ हो रहा होता है, वो उसे किस नहज पे पहुँचा देता है कि मैंने हालिया दिनों में इतनी अमवात देखी हैं, जहाँ लोगों ने अल्लाह ताला माफ़ करे, खुदकुशी की है, जो कि हराम है, जिसके बाद की अज़ियत इस अज़ियत से कहीं ज़्यादा है, लेकिन की है। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ, आपकी ज़हनी सेहत जिस तरह मजरूह होती है, इसका ख़्याल नहीं रखा जाता। बहुत ख़्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखें, हमारे बच्चों को इम्पोर्टेंस दें। और ख़ास तौर पे एक बात मैं ज़रूर शुरू में कहना चाहूँगी, वो माँ-बाप जो समझते हैं कि हम अपने बच्चों को थप्पड़ लगा सकते हैं, मार सकते हैं, आप यकीन कीजिए इससे इसका आपसे सवाल होगा। माँ-बाप को अपनी औलाद को मारने की इजाज़त नहीं है। बच्चों पर हाथ उठाना, उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ करना या वर्बली अब्यूज़ करना, गालम-गलौच करना, इन सब का हमसे हिसाब होगा। और ये चीज़ जो है, मैं सिर्फ़ एक आप तक पैगाम अल्लाह का पहुँचाना चाहती हूँ, जो मैंने सुना। और जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब ये वाक़या जो है, ये वाक़या किसी बहुत बड़े घर का नहीं है, किसी एक अमीर घराने का नहीं है। एक नॉर्मल से सादा से घर वाले हैं, एक गाँव में रहते हैं, एक छोटा-सा ख़ानदान था, मियाँ-बीवी और एक बेटी। और ये बच्ची जो है, इनकी 12 साल की बच्ची है। उसके साथ ये गाँव में रहते थे। सादा-सा इनका 2 कमरों का घर था, सामने एक बरामदा था। आपको पता ही है कि जो गाँव के घर होते हैं किस तरह के होते हैं, जो हवेलियाँ या छोटे-छोटे जो घर होते हैं, कमरे जो है एक लाइन में बने होते हैं, कमरों के आगे एक छोटा-सा बरामदा होता है, उसके बाद थोड़ी-सी जगह होती है और कमरों से ज़रा दूर करके आपका गुसलखाना, बाथरूम जो होता है वो होता है। और दीवारें जो हैं इन घरों की ज़रा छोटी होती हैं, ज़्यादातर घरों की छोटी होती हैं और इस तरह के घर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फ़ैमिली है, ये मुल्तान का इलाका है और गाँव है ये, जहाँ पे ये रहते हैं, बस्ती मलूक है। अच्छा, यहाँ पर ये इमरान अहमद, उसकी बीवी आमना और उसकी 12 साला बेटी है मुक़द्दस, इनकी ये कहानी है। अच्छा, इमरान, उसकी बीवी आमना और मुक़द्दस एक ही कमरे में सो रहे थे। यही गर्मियों का मौसम है, ये आजकल के ही दिन हैं। अब यहाँ पर ये तीनों कमरे में सो रहे होते हैं कि रात को बच्ची को बाथरूम जाना होता है। बच्ची उठती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। चूँकि वैसे तो आम तौर पे अगर आप गाँव जाएँ तो हवेली में अगर हों तो आपको ज़रा कमरे से निकल के वॉशरूम तक जाते हुए थोड़ा-सा डर आता है। लेकिन जिनका घर होता है, वो इस चीज़ के आदी होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे कमरा है। वो बच्ची उठती है अपनी रूटीन के मुताबिक और वॉशरूम की तरफ जाती है। अच्छा, अब जैसे कि दीवारें छोटी थी और दीवार के पार जो है, इसी गाँव के 2 औबाश नौजवान जो हैं वो बैठे हुए थे। अच्छा, ये रात के वक़्त बड़ी अजीब-सी कुछ चीज़ें होती हैं गाँव में भी। और ये जो नशा करना और हर तरह का नशा जो अवेलेबल है, महँगे-महँगे नशे शहरों में हैं, तो गरीबों के लिए भी सस्ते नशे जो हैं, वो मौजूद हैं। और ये दोनों लड़के जो हैं, ये वहाँ पर दीवार के साथ लग कर वहाँ पर नशा कर रहे होते हैं। अच्छा, आम तौर पे हमने ये देखा है यहाँ लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, छोटे-छोटे इलाके, जो छोटी-छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर दीवारों के साथ लग के कोनों-खुदरों में छुप कर नशा किया जा रहा होता है। गाँव में भी ये होता है कि चलो कोई घर का बड़ा बुज़ुर्ग ना देख ले, किसी बड़े बुज़ुर्ग ने, गाँव के इलाके के किसी बंदे ने देख लिया तो हमारे बुज़ुर्गों को कोई शिकायत कर देगा, तो किसी इमारत की ओट में हो जाते हैं, किसी हवेली की ओट में हो जाते हैं, या कभी-कभी उसी इलाके में कोई ज़ेर तामीर या कोई पुरानी हवेली होती है, उसमें जाके नशा वगैरह कर लेते हैं। ये दोनों लड़के जो हैं वहाँ पे बैठे जो है नशा कर रहे थे। उन्हें एकदम से खटाक की आवाज़ आई। जब बच्ची अंदर गई है वॉशरूम में, उसने दरवाज़ा खोला, बाहर से कुंडी लगी होती है, उसको खोला, अंदर गए, अंदर से कुंडी लगाई। इनको जब आवाज़ आई तो शैतान था, ज़ाहिर-सी बात है, इनके ज़हन में शैतानियत, नशा भी कर रहे हैं, शैतानियत भी उन पर सवार है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महसूस किया कि कोई इधर गया है। और जब उन्होंने ऊपर होकर देखा तो जब वो बच्ची जा रही थी तो ग़ालिबन एक लड़के ने देखा कि लड़की जो है वो बाथरूम की तरफ जा रही है। तो उसने दूसरे को कोहनी मारी और दोनों ने, चूँकि दीवार छोटी थी, फलांग कर वो अंदर आ गए। अब वो बच्ची जो है, एक लड़का जो है जाकर दरवाज़े पे खड़ा हो गया, एक दरवाज़े के बाहर खड़ा हो गया और एक मेन गेट जहाँ से बाहर को रास्ता जाता है वहाँ खड़ा हो गया। अच्छा, अब ये जैसे ही लड़की अंदर से बाहर निकलती है तो फ़ौरन ये लड़का उसके मुँह पे हाथ रखता है और उसको घसीट कर ये दोनों जो है घर से बाहर ले जाते हैं। और इसी मोहल्ले में ही, इसी गली के करीब ही एक हवेली थी, पुरानी हवेली थी, जो जहाँ पे कोई भी नहीं होता था। और उसका दरवाज़ा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे इस बच्ची को ले जाते हैं और इसके साथ ज़्यादती करते हैं। उसके बाद ये बच्ची जो है, ये अब रो रही होती है और ये वहीं पर बैठ के दोबारा अपना नशा वगैरह शुरू कर देते हैं। इसी अस्थना में इस बच्ची की जो वालिदा है, उनकी की आँख खुलती है, वो देखती है बच्ची नहीं है। थोड़ी देर गुज़रती है, वो देखती हैं अभी तक नहीं आई, उठती है, जाके देखती हैं तो बाथरूम में भी नहीं है। अब वो परेशान होती हैं, अपने शौहर को उठाती हैं। दोनों मियाँ-बीवी बेटी की तलाश में जो है इधर-उधर घर में देखते हैं, नहीं मिली, परेशान होते हैं, देखते हैं जो बाहर का दरवाज़ा, गेट है वो खुला हुआ है। परेशान होते हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर जाते हैं, गेट बाहर देखना शुरू कर देते हैं।
वो जो बंदा होता है घर का, उसको मालूम होता है कि गली में ही एक हवेली है जो कि बंद रहती है, यहाँ पे कोई नहीं होता, तो वो उधर भी ज़रा आगे होकर अंदर झाँकता है, तो उसको वहीं पर अपनी बच्ची जो है सिसकियाँ लेती नज़र आती है। वो वहाँ पर जैसे ही अंदर जाता है अपनी बेटी की तरफ, तो ये दोनों नौजवान जैसे देखते हैं कि कोई आ रहा है, वहाँ से दौड़ लगा के भाग जाते हैं। ये उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन फिर बेटी की चीख की आवाज़ आती है तो उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है, उसे चुप कराता है, बच्ची को घर लेकर आता है। बच्ची रोते रोते माँ के गले लग जाती है और फिर माँ को सारी रुदात बताती है। माँ बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ उसे कहती है, बेटा चुप हो जाओ, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बच्ची जो है वो खामोश हो जाती है और उसी अजियत को वो 2 दिन तो बर्दाश्त करती है, लेकिन वो जो माँ ने उसे कहा ना कि चुप हो जाओ, किसी से ज़िक्र नहीं करना, और उसी को उल्टा थोड़ा सा सख्ती कर दी जाती है कि खामोश ही रहना। वो बच्चे अंदर घुटना शुरू हो जाती है। या तो आपको पता लगे ना कि आपके लिए इंसाफ के लिए जद्दोजहद हो रही है, किसी को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, उल्टा आपको ही चुप करा दिया गया। उस बच्ची को ही घर के अंदर बंद कर दिया गया। उसे कहा गया कि अब घर से बाहर ना निकलना, कोई तुम्हें देख के पहचान ना ले, वो लड़के दोबारा ना देख ले, न जाने वो कौन थे। बच्ची तो जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। उन्होंने बच्ची को अपनी खामोश करा दिया, सिर्फ खामोश नहीं करा दिया, उस पर पाबंदियाँ लगा दी। अब वो उठती थी तो माँ उसके पीछे जाती थी, हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखी जाती थी, उसी को डांट दिया जाता था। जब ये सारा कुछ बच्ची ने देखा कि कसूर भी मेरा नहीं और सज़ा भी मुझे ही मिल रही है, और जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको पकड़ने के लिए कुछ किया भी नहीं जा रहा। उसने रोते हुए माँ से 2-3 बार पूछा कि उनको पकड़ो ना, उनको पकड़ो, उनको सज़ा दो। उसको गुस्सा था, वो अंदर अंदर से मर रही थी, घुट रही थी, लेकिन माँ बस वही जो एक सोच है कि लोग क्या कहेंगे, खामोश करा दिया। इस बच्ची से ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। सुनती थी इधर उधर से कि लोग गोलियां खा लेते हैं, वो जो गंदों में रखी होती है। इस बच्ची ने, वहाँ पर तेज़ाब था एक घर में पड़ा हुआ, तेज़ाब पी लिया। उसको पता था, उसने सुना था कुछ अरसे पहले घर में एक वाक़या आया था कि फ़लाने मोहल्ले में वो औरत है, एक उसकी बेटी जो है उसने तेज़ाब पी लिया और मर गई। इस बच्ची ने भी कहा, इस ज़िंदगी से तो बेहतर है मैं मर ही जाऊँ। इस बच्ची ने तेज़ाब पी लिया। माँ बाप परेशान हुए, तड़प रही थी, उसको फ़ौरन अस्पताल लेके गए। हॉस्पिटल जाके उसका मैदा वॉश हुआ, बचत हो गई, बच्ची बच गई, घर ले आए। लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच गया, पुलिस बीच में पड़ी। पुलिस ने बीच में पढ़ के फिर इनकी वालिद को एफआईआर कटवानी पड़ी। फिर वो मुल्ज़िमान सुनने में आया कि वो पकड़े भी गए लड़के। अब ये बच्ची जिसको घर लेकर आए थे, इसकी हालत ज़ाहिर सी बात है, मैदा वॉश हुआ था, लेकिन घर आने के बाद इसकी फिर तबीयत संभली नहीं। 6 माह के बाद इस बच्ची ने तड़प तड़प कर जान दे दी। ज़ाहिर सी बात है, तेज़ाब जो है वो अंदर आपकी आंतें, आपका मैदा सब कुछ सड़ा देता है, सुराख हो जाते हैं। क्या हालत होगी, क्या तकलीफ़ होगी जिससे वो गुजरी होगी। माँ बाप जो थाने कचहरियों के चक्कर अब तो लगा रहे हैं, और फिर उनको पुलिस की वजह से मुकदमा दर्ज तो करवाना पड़ा। क्या ही अच्छा होता कि वो उस वक्त उसकी बात सुन लेते। और वो जो रो रो कर कहती थी कि अम्मा उनको पकड़ो ना, अम्मा मुझे क्यों कहती हो, मेरा इसमें क्या कसूर है। एक तो बच्चे के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई हो, और फिर उसको आप इस तरह से दबा डालें। खुदा के लिए अपने बच्चों की सुने, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और ऐसा ना हो कि कल को रोना पड़े, पछताना पड़े। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बच्चों की मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की बात को वैल्यू दें, इम्पॉर्टेंस दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इस वक्त मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। बच्ची की तकलीफ़ जो है एक माँ होने के नाते मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं दोबारा यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।